वैसे ही बारात में लौटाए। एक देवता बोला, बोले बाबा अरे कम से कम कुछ तो लाज शर्म करूंगा। भोले बाबा ने कहा हट पे जाए आप लोगों ने तो श्रृंगार किया था हमारा, बढ़िया बेल्ट मंगाए होते, खुल में लाए बरजतिया वैसी भाग पाओ आओ भैया वैसी लंगोटी उधर भाग गई। हम क्या बागंबर पकड़ के खड़े होते? पूरे गांव में तहलका मचा, बारात भाग जाओ नहीं कहे। अब बेचारे करो जी की बारात जाए, गांव वाले सुबह निकले खाए यहाँ का कर घर जाओ, विवाह नहीं होगा तो सोचो बारातियों पर क्या बीतेगी। बारातियों की छोड़ दो, जो दूल्हा विवाह करने गया है अगर वही तो कोई कहा तुम बारात लेके भाग जाओ तो हमारी समस्या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो बेचारा मुंह नहीं दिखाएगा। लेकिन भोले बाबा मस्त बैठे, देवताओं ने सोचा अब तुम लगता है बिगड़ जाएगा मामला। देवताओं ने नारद जी को बुलाया। एक बात और बता दे, जिस विवाह का मझुआ साधु या ब्राह्मण होगा वो विवाह कभी कैंसिल नहीं होगा, और जिस विवाह का कोई मझुआ नहीं, क्या कहो ना 6 महीना रह गई तो डिवोर्स तैयार, साल भर रह गई तो सीताराम घंटी वैसी बजाओ तो वैसी बजा नहीं कहा बीसीआर। इसीलिए विवाह में मझुआ जरूरी है। शादी में कितने गवाह होते हैं मालूम? पंडित 1, नाऊ ठाकुर 2, महाराज 3, कुम्हार 4 ये गवाह है। अब ब्याह करावे वाला मझुआ बिचवनिया, और जहां 7 गवाह हो ऐसे भैया हो जाएगा। नारद जी को बुलाया देवताओं ने। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु अगर भोले बाबा की बारात वापस लौट गई तो आगे आने वाला कलयुग है, क्या होगा? ऐसा कुछ करो बारात न लौटने पावे। नारद जी ने कहा चिंता न करो, मैं भी मैनावती को समझा रहा हूं, और उधर मैनावती पार्वती जी को गोदी में लिए बैठे धो रही है। कहती है मैं बेटी को लेकर के कुली में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे बाबरे दूल्हे के साथ विवाह नहीं करूंगी कि मैं जाल को धक्कर गिर जाको जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। अब बेटी को गले बांध करके कूद कर कहीं पर जाऊंगी। पार्वती को गोदी में लिए रो रही है, और इधर नारद जी मैनावती के महल में पहुंचे। कहा नार है। मैनावती ने देखा, कहा आओ गुरुजी, हमने कौन सा पाप किया था जो हमारी बिटिया की किस्मत में ऐसा दामाद दिखा। और कलयुग में क्या कहते हैं लोग मालूम? अगर ब्याह बन जाए तो बहुत बढ़िया, अगर तनिका बिगड़ेगा तो ये माता लोग कहते हैं मझुआ के यहाँ पकड़ना होता है, पसुरी सवाल नहीं। हाँ मझुआ की बड़ी खराबी। मैनावती ने नारद जी से जब रोदन किया तो नारद जी बोले मैया कम से कम एक बार अपनी बिटिया से भी तो पूछ लो कि विवाह करेगी या नहीं करेगी। तो मैनावती बोली बेटी बोल विवाह करेगी?
तो हमारी पार्वती माता नीचे को देखने लगी, पैर के अंगूठे से जमीन को खुरचने लगी। इतना इशारा काफी है, इसका मतलब है हाँ। तो मैनावती ने कहा ठीक है गुरुजी, जब हमारी बेटी तैयार है तो मैं कौन होती हूँ बाधा डालने वाली, जाओ दामाद को ले वाला। लेकिन हकीकत पार्वती माता जानती है मेरा पति कैसा है। नारद जी गए का तैयार हो जाओ, लेकिन पिछली लीला मत करना। अब भोले बाबा को दोबारा तैयार किया गया और जब दोबारा सजाई गई भोले बाबा बड़ी सुंदर लग रहे कि शंकर तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। Thank you.